सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर वर्ष के भांति ये साल भी धर्मनगरी देवरकुंडा में ज्ञान भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम प्रवाहित हुआ थे, जिसमें आप सब गोता लगावत हो और सौभाग्य से सौर संदेश मानस परिवार भी आपके मानस यज्ञ में कुछ देर के लिए सम्मिलित होगे। मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ समस्त ग्रामवासी मल्ला, यहाँ के त्यागी मल्ला, बैरागी मल्ला, ब्रह्मचारी मल्ला, संत मल्ला, महंत मल्ला, साधक मल्ला, जिकर त्याग और तपस्या के फलस्वरूप ये मानस गंगा है कौन प्रवाहित हो थे। और श्रद्धे कनौजी जी जिकर संयोजन में लगातार अनेकों वर्ष से ये कार्यक्रम आयोजित होते आवत है, जो मधुर वाणी के धनी है, जिकर शब्द में ही जादू है, सप्त शिल्पी है, दुनिया भर में जेकर ख्याति है, प्रसिद्धि है, ऐसे राम कथा और पंडवानी के सशक्त गायक जेकर सानिध्य पा करके मैं अपना अपना सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ। साथ ही ये आयोजन सफल बनाए पर जैन मन भी अपन तन मन धन लगा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, निश्चित है वो प्रणम्य है, वंदनीय है, स्मरणीय है, जिकर त्याग तपस्या के फलस्वरूप हर साल ये गांव में मंगलमय ये धर्ममय आयोजन आयोजित होते। सजना ये रामचरित मानस का है, तो गोस्वामी जी बढ़िया बात लिखे है रामायण के बारे में। क्या लिखे है कि ये रामचरित मानस सबले बड़े तीर्थ है। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बस तिनके मन माहि। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम घुसिया राम बस तिनके मन माहि। राम घोषिया राम घोषिया राम घोषिया। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। चरण राम जेकर चरण राम कथा रूपी तीर्थ डहर बढ़ते। ये राम कथा रूपी तीर्थ में जाए बर जेकर चरण ललायित रथे, उत्साहित रथे, ओकर प्रत्येक चरण प्रत्येक कदम अश्वमेध के समान पुण्य देने वाला है, फल देने वाला होते है। ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो ये सबसे बड़े तीर्थ है सजनों, राम कथा रूपी तीर्थ। राम चरण तीर्थ चली जाए। दुनिया में अनेकों तीर्थ है, लेकिन वो अनेकों तीर्थ में सबसे बड़े तीर्थ है ये राम कथा रूपी तीर्थ। संत मन बता है भाई, एक बेर अवधि, दो बेर द्वारिका, तीन बेर त्रिवेणी, चार बेर काशी में जाय के नहाए थे। पांच बेर गया जाए, छह बेर नैमिषारण्य, सात बेर पुष्कर में डुबकी लगाए थे। आठ बेर जगन्नाथ, नौ बेर केदार द्वारिका, सुमेरु पर्वत में 10 बेर धाये थे। जेते फल होए कोटि तीरथ नहाय में, तेते
फल होत एक राम नाम गायते, ते फल होत एक राम नाम गायते। एक बेर अवधपुरी दोई बेर द्वारिका। कोनो आदमी एक गांव अयोध्या जाके आही, अयोध्या में सरयू में स्नान करके आही, अयोध्या धाम के दर्शन करके आही, और 2 बेर द्वारका जाके आही, 3 बार त्रिवेणी यानी तीर्थराज प्रयाग में जाकर के गोता लगाही, और 4 बेर काशी में जाके गंगा में नहाही ना, 5 बेर गया जाके बिहार में जाकर के तीर्थ यात्रा करी, और 6 बार नैमिषारण्य में जाकर के दर्शन करही, 7 बार ले पुष्कर में जाकर के नहाही, 8 बार ले जगन्नाथ में जाकर के डुबकी लगाही, और 9 बेर ले बद्रिका केदारनाथ ले घूम के आही, और जेन 10 बेर ले सुमेरु पर्वत के दक्षिणा लगाही, प्रदक्षिणा करी। सुमेरु पर्वत ले 10 बार ले प्रदक्षिणा करही, अवत्का करे के बाद जत्ता फल मिलही ना, ओकर से ज्यादा फल मिलते। ते फल होते एक राम नाम गायते, केवल राम के नाम लगाए ले, राम नाम के गुणगान करे ले, भगवान के कथा रूपी तीर्थ में स्नान करे ले, संसार के हर तीर्थ के फल मिल जाते। कहते ना समय और साधन नहीं है तो करबड़ सबसे बड़े तीर्थ है। समय है साधन है तो दुनिया देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, और समय साधन नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये रामचरितमानस में ही सब चीज समाये हुए है सजना, तो क्यों नहीं से राम तीर्थ में गोता लगाया जाए और जीवन के आनंद पाया जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तुलसी मगन भवे राम गुण गाते, तुलसी मगन भवे राम गुण गाते, तुलसी मगन भवे राम गुण गाते, तुलसी मगन भवे राम गुण गाते। दुनिया ल मुक्ति की, दुनिया ल मुक्ति की रास्ता बता के, तुलसी मगन भवे राम गुण गाते, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते। कोनो डुबकैया मारे गंगा नहाते, कोनो डुबकैया मारे गंगा नहाते, गंगा नहाते जी गंगा नहाते, गंगा नहाते जी गंगा नहाते। कोनो घूमे बन बन माँ, कोनो घूमे बन बन माँ भभुतला रमा के, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते। हरि हरि जपत जपत प्रहलाद पादी, हरि हरि जपत जपत प्रहलाद पादी। नारद गीत गावे, नारद गीत गावे तीनाला बजा के, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते, राम गुण गाए, राम गुण गाए, राम गुण गाते जी राम गुण गाते, राम गुण गाते जी राम गुण गाते, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते, तुलसी मगन भोगे राम गुण गाते।
राम गुण गाते, तुलसी मगन रोजे राम गुण गाते। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सजनों, राम कथा के बारे में गोस्वामी जी बढ़िया बात लिखे है। क्या लिखे? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारी। मनवा गाले गाले जीवन मुक्ति बना ले गाले गाले। मनवा गाले गाले जीवन मुक्ति बना ले गाले गाले। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारी। राम कथा का है मंदाकिनी। मंदाकिनी मंदाकिनी माने गंगा। भगवान राम चित्रकूट में जाके निवास करिस। मंदाकिनी तीर्थ चित्रकूट में निवास करिस। तो वास्तव में चित्रकूट कहते हैं हमार हृदय ही चित्रकूट है ना। भगवान के जो कथा है वो मंदाकिनी नदी गंगा है। हमारे हृदय ही चित्रकूट है। और हमारे भीतर में जो ईश्वर पर परमात्मा पर प्रेम उमड़ते ना वही सघन वन है। तुलसी सुभग स्नेह बन। हमारे भीतर में भगवान पर जो स्नेह पैदा होते, श्रद्धा प्रेम पैदा होते वही सघन वन है। और वह कौन रथे? सिया रघुवीर बिहारो। वहाँ सिया राम जी बिहार करते। तो अपन हृदय लता बनाओ, चित्रकूट बनाओ, है नहीं? चित्रकूट मतलब हमारे चित्त के मलिनता दूर हो जाए, चित्त के विकार दूर हो जाए तो हम समझ जाए हृदय चित्रकूट बन गए। और फिर ये हृदय रूपी चित्रकूट में प्रेम के सघन वन में भगवान के निवास हो जाए। सिया राम जी बिहार कर ही तो ये मानस गंगा भी नहाए पर जेकर मन चंगा नहीं है वो मन खेल तारे पर दुनिया में कहीं गंगा नहीं है। ये गंगा में जेकर मन हनी लगिस ना तो दुनिया के कहीं कोई गंगा में जाए, कोई तीर्थ में जाए ओकर कल्याण होने वाला नहीं है। एक जन आदमी हाँ गंगा जाकर प्रण करिस, मैं हाँ गंगा में जाके नहाऊं तब है अन्न पानी खाऊं। मन में इसने ठान के वो अपन घर ले निकलिस गंगा जाएगा। जाते जा 2 दिन बीत गए वाला। पहले जमाना है जी मोटर गाड़ी के साधन नहीं रही से पैदल जात रही से। अब वो मन में अटल प्रण करे जब तक गंगा में नहीं नहाऊं तब तक अन्न पानी नहीं खाऊं। ऐसे तैसे गंगा के तीर में पहुंच गए। थोड़ा दूर बचेरी से 2-4 किलोमीटर उसने में एक गांव पड़ी। और जैसे ही वो गांव में पहुंची तहन वो आदमी रात हो गए। अब विचार करिस रात के सफर करना ठीक नहीं है। 4 पहर रात ले गांव में बिता लेता हूँ, बिहनिया हो ही तहने दे गंगा में जाके स्नान कर ले। सजना वो गांव के बीच में चौराहा रहा। ये दैसने बैठे हैं तैसने चौराहा। ऐसने चौरा में वो आदमी है लेट गए। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, नींदे नहीं आवते, छटपटावत हो। काबर भूख प्यास में शरीर व्यथित है। भोजन करते ना शरीर तब नींद आता। अब भोजन नहीं करे ना 2-3 दिन हो गए भूखा है तो कैसे नींद घलो नहीं आते, छटपटावत है, अलथी कलथी ले आते। अचानक हो इसका एक ठन कारी रंग के बूढ़ी गाय है ऐस लड़बीड़ लिया करत। एकदम कमजोर हो गई सो गाय है, धक्कर धक्कर करत रही से। अब आके ऐसने चावरा रगड़त रहेंगी सो अपन शरीर ऐसे रगड़त रहेंगी तहनो भारी सुंदरी माई लोगिन बन गई। भारी सुंदर देवी रूप
वो आदमी हड़बड़ा उठ के बैठ के देखी तहन तो अभी मरही खुरही गाय बरोबर ऐसे और कतेक अतेक सुंदर नारी बन गए। अचानक वो देखते थे एक ठन सादा रंग के गैया ऐसे हुई एकदम कमजोर अधमरही हो गया है ले दे के है ना बड़ा मुश्किल से आई सब आके वो अपन शरीर लो चावरम रगड़ी तहन वो बड़ा सुंदर नारी हो गया। वो भी एकदम अप्सरा बरोबर सुंदरी हो गई। अब वो आदमी के आश्चर्य के ठिकाना नहीं हो चावरम सुते रहते आ देखते छे एक ठन एकदम बुढ़गा बैला धकर धकर करत रहा है। अब वो बूढ़ा बैला सब आके वो चौरा में ऐसे अपन शरीर लेकर रगड़ी तहन वो भी एकदम दिव्य पुरुष बन गए। बहुत सुंदर पुरुष बन गए हष्ट पुष्ट शरीर वाले। अब ये देखत रहते आदमी है तना बना आप रोक नहीं पाई दौड़त दौड़त की सब जाके वो दिव्य पुरुष के चरण ल धर ली और धर एक बात कथे कि हे महात्मन जी आप कौन मोला सही सही बताओ काबर मैं देखते हैं ये दू ठन गाय ऐसे होते हैं बैल के रूप में आए हैं और जैसे ही ये चौरा लेकनी से रगड़े होता हैं वो दोनों जन बड़ा सुंदर नारी हो गए तय देव रूप अत्यंत सुंदर पुरुष हो गए। आखिर मामला का है बात का है मोला बताओ। तब वो बताइस कि भाई मैं तीर्थराज प्रयाग हरा ये कारी गाय के रूप में ऐसा तेन यमुना हरे और सादा गाय के रूप में तेन गंगा हरे। दुनिया भर के पापी मान गंगा में यमुना में जाके नहाते और मोर में तीर्थराज प्रयाग में जाके नहाते। सब अपन अपन पाप ल धो के छोड़ के जाते और सबके पाप में हमन हम मैला कुचैला हो जातन हमन अधमरहा हो जातन हमार शरीर है तन रोग से ग्रसित हो जाते नाना प्रकार से विकार हमार शरीर में आ जाते हमन कमजोर हो जातन बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में आ जातन। हमन अपन पाप ल धोए खातिर बर जगह खोजथन कि हमन अपन पाप ल कहाँ धोवन। दुनिया भर के पापी मन गंगा यमुना प्रयाग में आके अपन पाप ल धोथे तो हमन कति कर धोथा धोवन तय दे हमर पाप ल धोए के जगह यही हरे। जे चौरा में ते सुते हस ना जे ठौर में ते सुते हस एमा हमेशा सत्संग होते संत महात्मा मन आकर के जगह बैठते संत मन के चरण है जगह पर थे देखा से ये सबले बड़े तीर्थ है आओ यही जगह के धुर्रल हमन अपन शरीर में लेपन करथन अपन शरीर में लगाथन तहन हमर मन के पाप धोआ जाते। तो सबसे बड़े तीर्थ यही हरे जैन चौरा में तेन सूते हंस लेकिन तोला ज्ञान नहीं है तोला आभास नहीं तोला अनुभव नहीं है। गंगा में नहाए बिना अन्न पानी नहीं खाओ के प्रतिज्ञा करे है सब ले गंगा ले बड़े गंगा में खुदे पड़े है सतोले बात के जरा भी ज्ञान नहीं है ध्यान नहीं। तब वो आदमी के मुंदाया की है वो घर गए अब फिर वो समझ में आ गई कि वास्तव में दुनिया में सब ले बड़े गंगा का है नहीं। तीर्थ गए तो एक फल और संत मिले फल चार सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। तीर्थ जावे ते के फल मिल ही संत मिल गए वहां ना तो चार फल मिल ही अर्थ धर्म काम मोक्ष और जैन कर सदगुरु मिल गए तो वो जगह फिर अतका फल मिल ही जे गिने नहीं जा सके। तो जैन ठौर में संत मन सदगुरु मन बैठ के सत्संग करते भजन कीर्तन करते वही सबले बड़े तीर्थ है भैया। और ऐसा तीर्थ में जे व्यक्ति नहा लेते और जन्म जन्मांतर के विकार है तन खत्म हो जाते जन्म जन्म के ओकर दोष दुर्गुण है तन दूर हो जाते। अब भगवान ओकर हृदय में आकर के निवास कर लेते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मोर अंगना कब आवे राम मोर अंगना कब आवे मोर अंगना कब आवे रामा मोर अंगना कब आवे मोर अंगना कब आवे रामा
मोरे अंगना कब आवे, मोरे अंगना कब आवे रामा, मोरे अंगना कब आवे। संझ बिघनिया तोर नाम के जपत रही माला, संझ बिघनिया तोर नाम के जपत रही माला। जेगी ओती खोजत भागत पाँव पर के छाला, जेगी ओती खोजत भागत पाँव पर के छाला। उमर पहागे जिंदगी सिरागे, उमर पगावे जिंदगी सिरागे औकत का तरसावे। मोरे अंगना कब आवे रामा, मोरे अंगना कब आवे, मोरे अंगना कब आवे रामा, मोरे अंगना कब आवे। साधु संत के बानी ले सुनना तोर कहानी, साधु संत के बानी ले सुनना तोर कहानी। तोर नाम ले पापी तरगे वो अभिमानी, तोर नाम ले पापी तरगे वो अभिमानी। मोर पारी कब आजी प्रभु जी, मोर पारी कब आजी प्रभु जी, मोर पारी कब आजी प्रभु जी। कब तय पार लगा दे, मोरे अंगना कब आवे रामा, मोरे अंगना कब आवे, मोरे अंगना कब आवे रामा, मोरे अंगना कब आवे, मोरे अंगना कब आवे, मोरे अंगना कब आवे, मोरे अंगना कब आवे रामा, मोरे अंगना कब आवे। हृदय गोरत आँखी पिरागे, हृदय गोरत आँखी पिरागे। कब मैं दर्श दिखा दे, मोरे अंगना कब आवे रामा, मोरे अंगना कब आवे, मोरे अंगना कब आवे रामा, मोरे अंगना कब आवे, मोरे अंगना कब आवे रामा, मोरे अंगना कब आवे, मोरे अंगना कब आवे रामा, मोरे अंगना कब आवे। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी है तन ये मानस गंगा के विषय में एक और बहुत बढ़िया चौपाई लिखे है। क्या लिखे है? मन कर विषय अनल बन गए, कोई सुखी जो ये विसर पर। मन कर विषय अनल बन गए, मन कर विषय अनल बन गए, कोई सुखी जो ये विसर पर। कोई सुखी जो ये विसर पर। मन कर विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो ये विसर परई। मन करी विषय अनल बन जरई। ये चौपाई में बहुत बढ़िया कहानी लगे स्वामी जी छिपा के रखे हैं। एक घनघोर जंगल रहे, और वो घनघोर जंगल में एक ठन मतवाला हाथी है तन घूमत रहा है।
मस्ती में चूर होके ये जंगल के मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं, मोले बड़े बलवान ताकतवान कोनो नहीं है, ऐसे कह के निर्भय होकर के निरंकुश निडर वो हाथी जंगल में घूमत रहा है जी। अचानक हवा चलिस, अब हवा चलिस ना तो दू ठन लकड़ी रगड़े, दोनों ठन लकड़ी रगड़े तहन में अग्नि उत्पन्न हो गई। अब अग्नि उत्पन्न हुई तहन वो आग है बढ़त 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 पूरा जंगल भर फैल गएगा। अब वो हाथी है तन घबरा गए, सब टहर आग लग गए, बीच में हाथी धंधा गए। प्राण बचाए रहती होती भागे के रद्दा खोजे, लेकिन वो रद्दा मिल भी नहीं करे, सब टहर आग लग के रहा है, धू धू करके पूरा जंगल जलत रहा है। आग के लपेटा में अब हाथी के शरीर है झुलसल ढल्ली, सजनों तिल मिला गए, सिहर गए, घमंड चूराचूर हो गए, मस्ती खत्म हो गए। अब बोला मौत दिखाई दे थे, भैया अब नहीं बाँचो में है, आगी में घिर गए हम, बचे के कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है, मरना अब निश्चित है। ऐसे कह के वो हाथी है तन हिम्मत हार गए। चारों दहले से घूम घूम के देखत रहा है, कोई तो मदद मिल जाए, कोई तो मोर सहारा करे के। अचानक हाथी लगा दिखीस, एक ठन सरोवर दिखीस जेमा लबालब पानी भरे रहा है, आग जलत ते करो पार सरोवर दिखत रहा है। हाथी के जान में जान आगे, आग लग कूदत फांदत गी सब जाके उस सरोवर में डूब गए। जैसे ही सरोवर के शीतल जल हाथी के शरीर ल परीश, सजना होकर शरीर के तपन हो शांत हो गए, गर्मी शांत हो गए, मौत के मुंह ले उबर गए। हाथी ला आनंद के प्राप्ति हो गए, सुख के प्राप्ति हो गए, नवा जीवन मिल गया। अब फिर से पूर्ववत वो सरोवर में गोता लगाए धल्ली। विचार करो ये हाथी कौन है? ये हाथी कोई दूसरा नो हैगा, हमी मंतवान का मन करी विषय, आदमी के मन ही हाथी है। अब विषय वासना ही जंगल है, ये विषय वासना रूपी जंगल में आग लगे हुए है। काम क्रोध मद मोह लोभ के आग, ईर्ष्या द्वेष छल कपट के आग, और यही आग में ये जीव रूपी हाथी है तन झुलसत है, मन रूपी हाथी भुंजावत है। ये अपन बचाव पर जगत तो खोजत है, शांति पाए बर आनंद पाए बर जगत तो तलाशत है, लेकिन मिलबे नहीं करते। और हाथी की दुर्दशा ल देखिस ना तो आशुतोष भगवान शिव जी ल दया लाग गए, और दया करके एक सुंदर सरोवर के निर्माण कर दी अपन संकल्प से, और सरोवर में शीतल जल भरे है। और वो सरोवर कति हरे रामचरितमानस, यही नामा, यही रामायण हरे वो मान सरोवर, जहाँ आए के बाद ये जीव रूपी हाथी के जलन शांत हो जाते, जेकर दुख है पीड़ा है दूर हो जाते। जे आज हर मनखे के जीव है तन दुखी है पीड़ित है, हमार मन है तन वास्तव में बहुत ही व्यग्र है व्याकुल है, ये शांति चाहिए, ये विश्राम चाहिए। तेकर बर एक ठन उपाय है, ये मान सरोवर, ये रामचरित मानस रूपी मान सरोवर में ही ये मन रूपी जीव रूपी हाथी ला विश्राम मिल ही, आराम मिल ही, और कहीं मिलने वाला नहीं है। अगर आराम करना चाहते हो तो एक काम करो, आओ ये राम कथा में आराम करो, रामचरित मानस में विश्राम करो। एक कहानी और छिपा है बाबा जी ये चौपाई में, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। एक जन मुसाफिर रहे, यात्रा करत रहे, बहुत दूर की यात्रा करते करते जात रहे, जाते जाते घनघोर जंगल में फंस गए। दिन है बुढ़ गए, अंधियार हो गए। अब अंधियार हो न तो वो यात्री के सामने चार समस्या पैदा हो गए। का चार समस्या? पहली तो बिरबिट अंधियार, अब रद्दा रेंगत नहीं बने है नहीं, दिशा दिखाई नहीं देते, रद्दा बाट दिखत में कती जाए, बिरबिट अंधियारी रात। अब दूसरा समस्या
दूसरा समस्या ठंड के मारे कांपेल धरली सो, जाड़ में कांपेल धरली सो ठंड के दिन। और तीसरा समस्या जंगल के जानवर मन दहाड़त रहा, हाथी शेर भलवा मन दहाड़त रहे, विचरण करत रहा, ओकर डर हो गए होला। अरे यहाँ तो बड़े बड़े जानवर मन है, निश्चित है मोर लिए बहुत खतरा है। ये समस्या में घिर गए, अंधकार में, जाड़ में और जानवर मन के डर में। तो समस्या जब आते ना तो आदमी कुछ न कुछ समाधान भी तलाशते। तो कस काम करिस, एक ठन पथरा में थोड़ा से घास फूस से मढ़ाई, अब मढ़ाए के बाद एक ठन बड़े जान पथरा उठाई से उठा के जोर से ओकरे ऊपर पटकिस, जोर से पटकिस ना, पथरा से पथरा टकराई तो चिंगारी पैदा हो गए। अब वो चिंगारी है तो घास फूस में लग के आग जल गए। आगी जलिस ना तो जंगल के लकड़ी मल्ला डाट डार के यऊ विशाल अग्नि बढ़ा डरिस है। और जैसे ही विशाल अग्नि जले लागिस, वो मुसाफिर के तीनों समस्या समाप्त हो गई। पहली समस्या रही से अंधियार है ना, तो आग जलिस तो अब चारों दिशा है तन प्रकाशित हो गए जी, अंजोर हो गए, अंधियार खत्म, अंजोर आ गए। दूसरा समस्या जाड़ लागत रिशोले बहुते, तो अग्नि के गर्मी में अब ओकर जाड़ ठंडा घला दूर हो गए। और तीसरा समस्या जंगली जानवर के डर रही, लेकिन वो डर भी अब बोला खत्म हो गए। काबर ओकर पास पर्याप्त अग्नि है, वो जंगली जानवर से लड़ सकते हैं, दिमाग लगा के अक्ल लगा के लड़ सकते, या कोई वृक्ष में चढ़ के अपन सुरक्षा कर सकते। तो ये तीनों समस्या के ओकर समाधान हो। सजनों वो मुसाफिर कौन है? वो मुसाफिर कोई और नहीं, हमी मन तो आन, हमी मन हरन वो मुसाफिर। ये संसार ही जंगल है, यात्रा करते आए हैं, यहाँ एक बार तीन समस्या में घिर गए। कौन कौन से तीन समस्या? अज्ञानता के अंधकार, जड़ता के जाड़ और विकार रूपी जानवर के भय। ये तीन समस्या पैदा हो, देकर समाधान एक ठन है, आग जलाओ। आग जलाए से तीनों समस्या दूर हो। तो आग कौन से हरे? ज्ञान ही अग्नि है। ज्ञान के अग्नि से अज्ञानता के अंधकार मिट जाते, जड़ता के जाड़ खत्म हो जाते, और विकार रूपी जानवर के भय से हम निर्भय हो जाते। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही तो विकार ही जानवर है। काम वासनम तय होए, हीरा बरोबर तन लख होए। क्रोध में आके गारी बखाने, मीठ बोली लताई नहीं जाने। लोभ में आके लुलुआ हो गए, मरे बेरा पछतावे रोके। अहंकार में करे अभिमानी, दुनिया में कोनो तोला नहीं दे पानी। ये तीनों समस्या के एक समाधान है, ज्ञान के आश्रय ले लो। अब वो ज्ञान हरे श्री रामचरितमानस है न। यहाँ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण उपनिषद, और दुनिया में जितना भी धर्म ग्रंथ है, जितना ज्ञान ग्रंथ है, सब लोग गोस्वामी जी रामचरितमानस में संग्रह कर दे, इकट्ठा कर दे। ये ज्ञान की अग्नि ला अपन हृदय में जला लो, तीनों प्रकार की समस्या से निजात मिल जाही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दुनिया के उलझन में फंस के खो मत जाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे। खूब कमाए हीरा मोती, बड़े बड़े वो बंगला कोठी, संग न जावे तिनका गोटी, क्योंकि कफन में जेब न होती। भूल भुलैया माया में तुम मन न लगाना रे, मुसाफिर खो मत जाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे। रावण राजा का था लंका, तीनों लोक में बाजे डंका।
एक लख पूत सवा लख नाती, द्वार चंगाड़े घोड़ा हाथी। मद के मारे फूला छाती, लेकिन वो भी मिल गए माटी। धर्म कमा कर परमेश्वर में ध्यान लगाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे। बिरथा ही मनवारे मरना जीना। ए मानव, तोर मरना भी व्यर्थ है, जीना भी व्यर्थ है। कहाँ के बिना? भक्ति भजन के बिना। बिरथा ही मनवारे मरना जीना, भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना, भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना। बिरथा है मनवारे मरना जीना, बिरथा है मनवारे मरना जीना, दया धर्म के बिना, भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना, भक्ति भजन के बिना। कहना लमान ले, मन माते ठान ले, जिंदगी के दिन चार है। कहना लमान ले, मन मा ठान ले, जिंदगी के दिन चार है। बन विचार ले, छाटनी मार ले, दुनिया दगादार है। बने विचार ले, छाटनी मार ले, दुनिया दगादार है। जागना सोना रे खाना पीना, जागना सोना रे खाना पीना, दया धर्म के बिना, भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना, भक्ति भजन के बिना। बिरथा है मनवारे मरना जीना, बिरथा है मनवारे मरना जीना, दया धर्म के बिना, भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना, भक्ति भजन के बिना। गहना बीना, अंगना पहुना बीना, शोभा नहीं तो पावेना। नारी गहना बीना, अंगना पहुना बीना, शोभा नहीं तो पावेना। तुलसी चौरा बीना, बगिया भौरा बीना, नदिया रे नीर बीना। तुलसी चौरा बीना, बगिया भौरा बीना, नदिया रे नीर बीना। बिरथा है कोयली कुहक ना बीना, बिरथा है कोयली कुहक ना बीना, दया धर्म के बिना, भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना,
बिना, साधु ज्ञानी बिना, मंतर गानी बिना। रतिहा चंदा चंदई बिना, रतिहर चंदा चंदई बिना, दया धर्म के बिना, हो भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना, हो भक्ति भजन के बिना। बिरथा है मनवारे मरना जीना, बिरथा है मनवारे मरना जीना, दया धर्म के बिना, हो भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना, भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना, भक्ति भजन के बिना। बिरथा है मनवारे मरना जीना, दया धर्म के बिना, हरि भजन के बिना। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। तो मन करी विषय अनल बन जरे, होई सुखी जो यही सर परे। जीव के दुर्दशा ला देख करके, व्यथा ला देख करके आशुतोष भगवान श्री जी महाराज ये मानसरोवर के रचना करी। ये बात लिखिस गला गोस्वामी जी है। रची महेश निज मानस राखा, पाई समो शिवासन भाषा। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाषा। देखो ये रामचरित मानस रूपी सरोवर कहाँ है? भगवान शिव जी के हृदय में। शिव के हृदय में ये मानसरोवर हैगा। ये राम कथा रूपी अमृत है। अब जगत के कल्याण करे बर ये अमृत ला निकालना बहुत जरूरी है। और निकालिस कौन? हाँ, तो माँ भगवती पार्वती है। शिव जी ला कथा पूछिस, जगत के हित करे बर, कल्याण करे बर। और जब कथा पूछिस तो भोले बाबा गदगद हो गए और कहे लगी, पार्वती धन्य है तोला, वो धन्य है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं बहुपकारी। हे गिरिराज कुमारी, तुला धन्य है, तोर समान दुनिया में कोई उपकारी नहीं है। कांवर महाराज सब तो गंगल बहुत बड़े उपकारी की थे, सबके कल्याण करने वाली है, सबके उद्धार करने वाली है, कही थे गंगाला। अतः मोला कैसे कहा था? बाबा जी बोले कि पार्वती अत्ता दिन ले भले गंगा सबले बड़े उपकारी रही वो, लेकिन अब गंगा लेते हैं आगे बढ़ गए। काबर पूछे रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे अत्ता दिल गंगा भले उपकारी रीस, लेकिन अब गंगा ले ज्यादा तय हो गए पार्वती। गंगा तो एक ठन लोक के उद्धार करते, एक ठन लोक के कल्याण करते, लेकिन तय हाँ सकल लोक जग पावनी गंगा। समस्त लोक के कल्याण करे खातिर बार ये कथा रूपी गंगा ला निकालना चाहता, प्रकट करना चाहता। तो वास्तव में ये राम कथा का है। सकल लोग जग पावनी गंगा, एक लोक नहीं, समस्त लोक के प्राणी मन के कल्याण करने वाला है। अच्छा देखो, वो गंगा तो गंगा हिमालय से निकल करके एक नियत स्थान से निकल करके बहते बहते नियत स्थान में जाकर के समाप्त हो गए। एक ही दिशा में बहत बहत जाकर के समाप्त हो गए। लेकिन ये मानस गंगा लते कहीं भी प्रकट कर ले, कहीं से भी निकल जाए और कोनो दिशा में बह जाए। जौने कर तोर मन लागे तौने करे, ये मानस गंगा लते ही प्रकट कर ले, नहा ले, गोता लगा ले,
सजनों ये सब जगह और सबके लिए सुलभ है, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, ये सब ही सुलभ, लड़का पर जवान पर बुढ़वा पर सियान पर सबके लिए सुलभ। और सब वो दिन चल फलाना ठिकाना दिन नहीं होई के एक बात नहीं, सब दिन और सब देश सब जगह में सर्वत्र है ये मानस गंगा है नहीं। तो ऐसे मानस गंगा में गोता लगाने वाले व्यक्ति के कल्याण हो जतेगा, उद्धार हो जते। भगवान शिव जी ओकर स्थिति जगत के कल्याण करे बरही तो जहर लपीस जी स्वयं जहर लपीस है दुनिया ला भगवान के कथा रूपी अमृत दे दी। समुद्र के मंथन हो अमृत ल देता मन पीन जहर लनी सकिन तब भोलेनाथ ल दे दी। महाराज बोलते हैं तो देवता मन अमृत ल पीन तेन मन देव देव रह गया, जहर ल पी तेन महादेव बन गए, कल बड़े हो बड़ा दे ओकर स्थिति कहे जाते। तो मात्र भुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोग 14 भुवन के गुरु भगवान शिव जी महाराज हो, बड़ा देव घलो कहे जाते। तो जेन परोपकार बर, जीव के कल्याण बर, समाज के कल्याण बर, विश्व के कल्याण बर, सबके हित करे बर जहर लपीस तवने हम बड़े बनिस गा। अब आजकल लेड़गू पेचकू मन अटियाल धर लेते तो हम तो लेकर मन हम बड़े है नहीं। एक गांव सरपंच बन गए तत् के मटियात मैं बड़े, एक जन विधायक बन गए तत् के मटियात मैं बड़े है नहीं। तो वास्तव में बड़ा वही हरे जो परोपकार करे, धर्म करे, सत्कर्म करे, दूसर के हित पर तपे खपे है ना, दूसर के हित के लिए दुख रूपी जहर ल पिए, संघर्ष करे, ओ सबले बड़े होते जी। फोकट में कोई बड़ा नहीं बनेगा। बड़ा कैसे बनते जाने बर दाई मन ल पूछे, मन बता दी बड़ा कैसे बनाया जाता है। उड़द दाल के मूंग दाल के बड़ा बनाते तो कैसे करते, पहली वाले फीजो थे, आप फीजो के बाद मन माने वाले कूट कूट ले पीसते, पीसे के बाद मन नून मिर्चा मरी मसाला आनी बनी कौ डार थे, तेकर बाद मन गोल गोल वाला गोलिया थे, और गोलिया के बाद औ ऐसे चपक थे, चेपटा करते, तेकर बाद कढ़ाई में तेल हम माने डबकत रहते ते में डार थे। वो बेचारा भारी छटपटा थे, बचाओ बचाओ, निकल के भागे धरते थे, मन झारा मुँह चपक थे, ऊपर डहरायल धरते नहीं झारा मुँह दबाते, बेचारा मन माने ले साथे भूंजा थे, भारी तकलीफ भारी दुख लपाते। तब भोला आदमी मन ला दया नहीं लागे, और वहाँ मिर्चा चटनी में गोद गोद के खाते हो, जले थे कजिल औ जलाते। अत्या तकलीफ पाए के बाद भी वो दूसर के भूख मिटाते, तभी वो बड़ा कहा थेगा। फोकट में कोई थोड़े बड़ा बन रही, कमती तकलीफ पाए, कमती कष्ट उठाए, तभी वो बड़ा कहा है। एक दिन सीढ़ी के पथरा भीतर के मूर्ति लगी ही नितान, अरे तहू पथरा महू पथरा यार, लेकिन इन दुनिया वाले मन भारी भेदभाव करते। मोर कराते तब मोला चप्पल में खुंदा रेंग थे, और आके मोरे कर चप्पल फेंक थे, और तोड़ कर जाते तनो दोनों हाथ में जोड़ के माथा टेक थे। आए बार तो तहू पथरा महू पथरा, लेकिन मोरत एक बेइज्जती, तोरत एक सम्मान। मोर कराते तो जूता चप्पल फेंक थे, तोड़ कर जाके माथा टेक थे। तो भीतर के मूर्ति है तन के थे भाई आए बार दोनों जन पथरा चंजी, लेकिन मोला जब मूर्ति बनईस ना तो कारीगर छीनियो हथौड़ी में मन माने मारे गए। मोर शरीर भारी कुरे दे है, कुरेद के मोला मूर्ति के रूप में आकार दे है, न रोए हैं न गिड़गिड़ाए हैं, न अपन दुख ल कोई बताए हैं, तब दे मूर्ति के रूप पाए हैं, और ओकरे से दुनिया में पूजा कराए हैं। तकलीफ पाए हैं, भारी कष्ट सहे, तभी दुनिया वाले मन मोला मानते। तकलीफ नहीं पाते हैं, कष्ट नहीं पाते हैं, तोरे सही महू परे रहते हैं, मोरो ऊपर जूता चप्पल परे रहते हैं। तो वास्तव में जो है दूसर के लिए कष्ट सही थे, पीड़ा सही थे, संघर्ष करते वही बड़े कहे जाते, वही बड़ा होते।
तो आजकल ऐसे ऐसे आदमी मनटिया थे जेकर में कहीं औकात नहीं रहे तेन मनटिया धर लेते का हम तो कम ऐसे। एक जन शराबी बात मोला सुरता आगे मंदिर में पहुंच गए भगवान के मंदिर में और जाते साथ तो पहली सभ्यता देखे इज्जत से पेश है दोनों हाथ ल जोड़ीस माड़ील मोड़ीस भगवान में सिर ल झुकैस और 2-4 पैसा चढ़ैस आ उठीस तहन भई तो के पुजारी बर अकड़ गए पुजारी बर भीड़ गए कहते पुजारी दुनिया में सब ले कौन बड़े पुजारी कहते भैया भगवान बड़े जी सारी दुनिया भगवान ला मानते दे भगवान बड़े। शराबी कहते झूठ बोलता भगवान बड़े तो फिर मंदिर में काबर पड़े है। पुजारी कहते ले भैया मंदिरे बड़े वाह मंदिर बड़े तो फिर धरती में काबर पड़े है। अच्छा चल धरती बड़े फिर अकड़ के शराबी धरती बड़े तो शेषनाग के सिर में काबर पड़े है। अल्लेर दादा शेषनाग बड़े और कथे शेषनाग बड़े तो महेश के घेंच में काबर पड़े महेश बड़े। पुजारी कहते हाँ ले चल ठीक है महेश बड़े तो शराबी फिर करके महेश बड़े तो फिर पर्वत में काबर पड़े दोनों हाथ जोड़ के पुजारी कहते ले भैया पर्वत बड़े। शराबी कहते पर्वत बड़े तो हनुमान जी के हथेली में काबर पड़े गलत हनुमान जी उठा दी दोनों हाथ जोड़ के पुजारी के थे ले चल रहे भाई तोरे बात सही हनुमान जी बड़े होकर पीछे छुड़ाना चाहते तो वो पीछे पड़े ले हनुमान जी बड़े। शराबी का तो वाह फिर झूठ बोला था हनुमान जी बड़े तो राम के चरण में काबर पड़े लेर दादा राम जी बड़े वो कहते राम जी बड़े तो फिर सीता के पीछे काबर पड़े थर्रा आगे रहेगा पुजारी है चल रहे भाई तोरे बात सही सीता बड़े। शराबी कहते सीता बड़े अशोक वृक्ष के नीचे काबर पड़े दोनों हाथ जोड़ ले सौ कहते पुजारी है अब ठोंकती ही बता दे भैया कौन बड़े। आखिरी में शराबी के थे दुनिया में वो सबले बड़े जिन पूरा एक बोतल लपी के तोर सामने सोच बाइक खड़े मैंने मैं बड़े वो एक ठम देवे छे छोटे मोटे पावर नहीं रहा करो तो जहर अमृत लपीन तेन मम देवे जहर लपीस तेन हम महादेवे अब पी पी के उंडे रथे थे पति देवे अंते पावर नहीं चले तो अपन घरे वाली कर पावर दिखा ऐसा करूंगा वैसा कर दूंगा मैं तेरा हस्बैंड हूँ कहा थे खुद एंड बैंड पेलबेत पाट लगी जैसो जे थेथला है अब मैं तेरा हस्बैंड हूँ कहा हस्बैंड अब तो सोच बाय रहे एंड बैंड का मर ते नान नान पावर वाले मन हाँ अतका पावर दिखात रथे नान नान पति मान तो शिव जी कौन है विश्वपति जगतपति सुरपति नरपति नागपति ब्यालपति सुखधाम उमापति कैलाशपति पशुपति तुम ही प्रणाम लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आशुतोष भगवान शिव जी महाराज जगत के कल्याण करे बर ये राम कथा रूपी गंगा ला प्रकट करीस आवाजो गंगा में संसार गोता लगावत है तो निश्चित है ये सबले बड़े गंगा है। जहाँ से मैं बात शुरू करे हैं रहे राम चरण तीरथ चली जाही राम बसहु तिनके मन माही तो जेन राम कथा रूपी तीर्थ के ओर चलते निश्चित है भगवान का हृदय में निवास करते। यही भाव के संग एक अंतिम भजन के साथ वाणी का विराम बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गीत गाते रहो गुनगुनाते रहो सबल रामचरित मानस सुनाते रहो जब तलक जियो दुनिया में मैं प्रभु ज्ञान भक्ति के गंगा बहाते रहो गीत गाते रहो गुनगुनाते रहो
सबल रामचरित मानस सुनाते रहूं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजन मानी है जिनके विमल विचार। लखन सिया रामचंद्र की जय। जाना ही ध्यान लगाए रघुवर, जाना ही ध्यान लगाए रघुवर। लेना देना मधन भुलाए रघुवर, लेना देना मधन भुलाए रघुवर। जाना ही ध्यान लगाए रघुवर, जाना ही ध्यान लगाए रघुवर। लेना देना मधन भुलाए रघुवर, लेना देना मधन भुलाए रघुवर। गहरी नदिया डोंगा पुराना है, डोंगा पुराना है। गहरी नदिया डोंगा पुराना है, डोंगा पुराना है। डोंगा चलियाला, डोंगा चलियाला पटाए रघुगा, डोंगा चलियाला पटाए रघुगा। लेना देना मधन भुलाए रघुगा, लेना देना मधन भुलाए रघुगा। भारी ऊंचा नीचा है, भारी ऊंचा नीचा है। जिंदगी के रगड़ा भैया भारी ऊंचा नीचा है, भारी ऊंचा नीचा है। गुरु चरण में लपटाए रघुगा, गुरु चरण में लपटाए रघुगा। लेना देना मधन भुलाए रघुगा, लेना देना मधन भुलाए रघुगा। समय की गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। समय की गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। राम नाम टिकट, राम नाम टिकट कटाए रघुगा, राम नाम टिकट कटाए रघुगा। लेना देना मधन भुलाए रघुगा, लेना देना मधन भुलाए रघुगा। यहाँ आने वाली मधन भुलाए रघुगा। सिया राम जी से प्रेम लगाए रघुगा, दया धर्म की गठरी गठिया रघुगा। सिया राम जी से प्रेम लगाए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिया। लीजिए एक बार जोरदार ताली बजा के फनकारों की मंडली का सम्मान करें। परिवार खैर छठी लभी हमन दिखत रहे।
सुनत रहे। सचमुच राम कथा के अनन्य गायक के रूप में आदरणीय बड़े भैया नंद कुमार साहू जिला जाने जाते। और ये वो हस्ती जिन राम कथा ला पूरा छत्तीसगढ़ में तो बगराते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से लगे जगह प्रदेश है, चाहे वो उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो कि महाराष्ट्र हो, सब जगह में जाकर के राम कथा ला यही भाव के साथ में और दूसरा प्रदेश में जाए के बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में राम कथला जोन विनम्रता से प्रस्तुत करते, वो सचमुच ये माटी महतारी के महिमा के गान करते। और ये माटी महतारी जेकर महिमा के गान यहाँ के कंकड़ कंकड़ पत्थर पत्थर डारा पाना सब करते। और तब देश के एक बड़े महाकवि भारतेंदु जी एक बहुत बढ़िया बात लिखी। और कब लिखी? वो आज से लगभग 170 बरस पहले लिखे हैं, लेकिन वो बात आज भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही कि निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। सचमुच जैन आदमी अपन महतारी भाषा में बोलते, महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई करते, महतारी भाषा में शिक्षा दीक्षा होते, ओकर संस्कार अलग रहते, ओकर संस्कार बहुत गहराई से जुड़े रहते। हम सब के बीच में मानस के अनन्य गायक के रूप में आदरणीय बड़े भैया नंद कुमार साहू जिला जाने जाते। और स्वयं ही एक आंसू कवि हरे। और कविता करना आपका मजाक बात नहीं है, ध्यान में रखना। आपके अपन गांव में भी अगर कोई रचनाकार होही, चाहे वो 1 लाइन 2 लाइन शेरो शायरी लिखत होही या कविता लिखत होही, ओकर बहुत बड़ी कीमत है। का कीमत है कि कविता करना सरल नहीं है, सरल नहीं है कविता करना। ध्यान रखना कि कविता करना सरल नहीं है। अरे पूछो इन फनकारों से, लोहा काट रहे हैं ये कागज के तलवारों से, लोहा काट रहे हैं ये कागज के तलवारों से। याद रखना, तलवार कागज का है, लेकिन उस कागज के तलवार से लोहे काट रहे हैं, ये काम है। इसलिए इन लोगों को माँ सरस्वती के वरद पुत्र कहे जाते हैं। बहुत सुंदर भाव के साथ राम कथा हमारे बीच में प्रस्तुत करत रही से। चूंकि कई मंच में आज कर यात्रा है, एक स्थिति में विदाई की ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब मन अभिनंदन करो और आओ